नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में G20 के संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक आज। संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर होगी चर्चा। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों में एसी कुर्सियां और विशेष श्रेणी के किराए में 25% कटौती की घोषणा की। दीपक प्रकाश भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष और साहिबगंज जिले के अवैध खनन मामले में पत्थर कारोबारी टिंकल और भगवान भगत से पूछताछ के लिए ईडी ने मांगी 7 दिनों के रिमांड। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत संस्कृति से संबद्ध कार्य समूह की तीसरी बैठक आज कर्नाटक के विश्व धरोहर स्थल हम्पी में आरंभ होगी। इसमें G20 के सदस्य देशों, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। यह बैठक 12 जुलाई तक चलेगी। भारत ने संस्कृति कार्य समूह के लिए 4 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें संस्कृति परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, संस्कृति और सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। हम्पी की बैठक में चर्चा के दौरान प्रतिभागी देश और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को गतिशील बनाने के लिए संस्कृति से जुड़ी विशेषता और श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करेंगे। कल बैठक की प्रस्तावना और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद 11 जुलाई तक बैठक के अनेक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें G20 की सांस्कृतिक परियोजनाओं में हुई प्रगति की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 दिनों की मलेशिया यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य मलेशिया के साथ रक्षा सहयोग और सामरिक भागीदारी को बढ़ाना है। श्री सिंह मलेशिया के रक्षा मंत्री दातू सेरी मोहम्मद हसन के साथ वार्ता में नए रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर विचार करेंगे। दोनों पक्षों के बीच साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। श्री सिंह मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। वहीं भारत और मलेशिया के संबंध बहुआयामी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2015 में मलेशिया यात्रा के दौरान सामरिक भागीदारी बढ़ाने के प्रायोजन से लिए गए संकल्प को कार्य रूप देने के लिए दोनों देश प्रयासरत हैं। और इधर राजधानी रांची और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी मंजूरी सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठक में दी गई है। रांची से वंदे भारत सुबह 5:20 पर खुलेगी और दिन में 11:55 पर हावड़ा पहुंचेगी। वहीं हावड़ा से दोपहर 3:30 पर खुलेगी और रात 10:10 पर रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन रांची से हावड़ा के बीच 6 घंटे 35 मिनट में सफर पूरा करेगी। वहीं भारतीय रेलवे ने यात्रियों को किराए में बड़ी राहत दी है। रेल बोर्ड ने अब सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती की है। रियायत मूल किराए पर अधिकतम 25% तक हो सकती है। वहीं आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लिए जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है। यह फैसला ट्रेनों में सीटों की अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से किया गया है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित एसी चेयर कार वाली ट्रेनों में रियायत किराया योजना शुरू करने के लिए सभी जोनल रेलवे को अधिकार सौंपा है। और केंद्र सरकार की पहल पर गोड्डा जिले के रेलवे सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इसी क्रम में कल गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर रेलवे के जीएम समेत कई अधिकारी गोड्डा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। रेलवे की ओर से यहां वॉशिंग पीट, प्लेटफॉर्म डिजाइन, पार्किंग एरिया, शौचालय, पेयजल व्यवस्था आदि को उन्नत करने का कार्य शुरू किया गया है। जीएम ने बताया कि गोड्डा रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। वहीं गोड्डा बहुत जल्द ही पीरपैंती एवं पाकुड़ रेलवे मार्ग से जुड़ जाएगा, जिसके लिए रेलवे को जमीन अधिग्रहण की हरी झंडी दे दी गई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल
AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। फिलहाल उनकी जगह बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल 10 पार्टी नेताओं को संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नामित किया है। इन्हीं में झारखंड के दीपक प्रकाश शामिल हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद दीपक प्रकाश पार्टी के केंद्रीय कमेटी में जा सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दीपक प्रकाश के अलावा सुरेश कश्यप, संजय जायसवाल, विष्णु देव साय, धर्मलाल कौशिक, अश्वनी शर्मा, बंदी संजय कुमार, सोमावीर राजू, किरोड़ी लाल मीणा और सतीश पूनिया शामिल हैं। साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पत्थर कारोबारी टिंकल भगत और भगवान भगत को कल ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की आवासीय अदालत में दोनों को पेश किया गया था। पेशी के बाद दोनों पत्थर कारोबारियों को जेल भेज दिया गया है। दोनों को पूछताछ के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ईडी ने गिरफ्तार किया था। ये दोनों अवैध खनन मामले में पहले से जेल में बंद आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी बताए जाते हैं। पेश करने के साथ ही पूछताछ के लिए ईडी ने 7 दिनों की रिमांड भी मांगी है। वहीं ईडी के रिमांड संबंधी आवेदन पर कल बहस होगी। और जामताड़ा जिले में अवैध खनन, परिवहन और व्यापार पर पूर्ण विराम लगाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की कल आयोजित बैठक में उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत ECL की बंद खदानों से कोयले का अवैध खनन पर रोक एवं खुदाई से बने गड्ढों को भरने सहित निगरानी रखने का सख्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि यदि उत्खनन एवं कोयले की चोरी होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी ECL प्रबंधन की होगी। उन्होंने नदी तल से बालू का उठाव एवं परिवहन पर पूर्ण विराम लगाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। और बोकारो जिले में 50 वर्षीय राजलक्ष्मी अरुण को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ मिला है। श्रीमती राजलक्ष्मी ने इस योजना के माध्यम से फिलहाल चास प्रखंड के कांड्रा गांव में मिट्टी के कुल्हड़ और गिलास निर्माण के लिए मड मैजिक नाम से एक उद्योग स्थापित किया है। आज इस उद्योग के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक लोगों को जीविकोपार्जन का लाभ मिल रहा है। इधर बोकारो जिले की जर्जर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले की जर्जर सड़कों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाएगा। दिशा की बैठक में टूटी सड़कों का मुद्दा छाया रहा। दिशा के अध्यक्ष सांसद PN सिंह ने जर्जर सड़कों का वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है ताकि प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जा सके। श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को सड़कों का भौतिक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है। सड़क निर्माण में श्री सिंह ने गति लाने को कहा है ताकि बरसात में लोगों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन कनाडा ओपन के पुरुष सिंगल फाइनल में पहुंच गए हैं। सेन ने आज सुबह सेमीफाइनल्स में जापान के केंता निशिमोतो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में लक्ष्य का मुकाबला चीन के ली शिफेंग से होगा। और राज्य में मानसून की सक्रियता अब तेज हो गई है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार 11 और 12 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के इलाके भारी बारिश के चपेट में रहेंगे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं राज्य के कुछ स्थानों में वज्रपात होने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में G20 की संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक आज संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर होगी चर्चा।
रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों में एसी कुर्सियान और विशेष श्रेणी के किराए में 25% कटौती की घोषणा की। दीपक प्रकाश भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष और साहिबगंज जिले के अवैध खनन मामले में पत्थर कारोबारी टिंकल और भगवान भगत से पूछताछ के लिए ईडी ने मांगी 7 दिनों की रिमांड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।